हंटर आयोग की स्थापना। यह आयोग जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जो जनरल डायर ने बिना किसी आदेश के गोली जो चलाने की आदेश दिया था सैनिकों को, उसी के द्वारा उसी के लिए यह आयोग गठित किया गया कि आखिर क्यों उसने आदेश नहीं दिया। तो आइए जानते हैं कि जनरल डायर ने पहले से क्यों इन्फॉर्म नहीं किया कि अगर हम आपके ऊपर गोली चलाने वाले हैं, और उनने सीधे चला दी थी। आइए जानते हैं जनरल डायर ने इस बारे में क्या कहा। शुरुआत करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीयों और साथ ही साथ कई अंग्रेजों को भी स्तब्ध कर दिया था। भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। इसलिए 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, जिसे लोकप्रिय एवं व्यापक तौर पर हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है, जिसे हम आमतौर पर हंटर आयोग भी कहते हैं। क्योंकि इसके अध्यक्ष का नाम विलियम हंटर था, इसलिए इसको हंटर आयोग कहते हैं। स्कॉटलैंड के भूतपूर्व सॉलिसिटर जनरल और स्कॉटलैंड में कॉलेज ऑफ जस्टिस के सीनेटर था। इस आयोग का उद्देश्य बॉम्बे, दिल्ली एवं पंजाब में हुए उपद्रवों के कारणों की जांच करना और उनसे निपटने के उपाय सुझाना था। हंटर आयोग में सदस्य के तौर पर 3 भारतीय, सर चिमनलाल हरिलाल शीतलवाड़ा, बॉम्बे विश्वविद्यालय के उपकुलपति और बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता, पंडित जगत नारायण, संयुक्त प्रांत की विधायी परिषद के सदस्य और अधिवक्ता, और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, ग्वालियर राज्य के अधिवक्ता शामिल थे। 29 अक्टूबर 1919 को दिल्ली में बैठक के पश्चात आयोग ने दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे और लाहौर से बुलाए गए गवाहों के बयान दर्ज किए। नवंबर 1919 में आयोग लाहौर पहुंचा और अमृतसर की घटना के मुख्य गवाह के बयानों की जांच की। डायर को आयोग की सम्मुख उपस्थिति होने को कहा, जिसे विश्वास था कि उसने जो कुछ भी किया केवल उसका काम था। डायर ने बयान दिया कि उसकी इच्छा से पूरे पंजाब के आतंक को खत्म करने की थी, और ऐसा करने में विद्रोहियों के मनोबल में कमी आई। डायर ने यह कहने में अपनी शान समझी कि ऐसा हो सकता था कि वह बिना गोली चलाए भीड़ को तितर बितर कर सकता था, लेकिन वे फिर से आते और हमारा मजाक बनाते, और ऐसा करके वह स्वयं को मूर्ख नहीं बनाना चाहता था। उसने यह भी कहा कि उसने गोली बरसाने के बाद घायलों को उपचार के लिए ले जाने का प्रयास नहीं किया, जैसा कि वह नहीं मानता कि उसका यह काम था। कि मैं क्यों ले जाऊं उपचार के लिए, मेरा काम तो सिर्फ मारना था। डायर के बयान ने आयोग के सदस्यों के बीच नक्सलवादी तनाव उत्पन्न किया तथा मार्च 1920 को आयोग की अंतिम रिपोर्ट आई, जिसने निष्पक्ष रूप से डायर के कृत्य की निंदा की गई। रिपोर्ट ने कहा कि बाग में भीड़ को हटाने की कार्रवाई न करना एक आपकी सबसे बड़ी भूल थी। लंबी अवधि तक गोली चलाना एक भारी भूल थी। डायर के पर्याप्त नैतिक प्रभाव को प्रस्तुत करने की प्रयास की निंदा की गई। डायर ने अपने प्राधिकार से बाहर जाकर कार्य किया। जलियांवाला बाग में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र नहीं चल रहा था। आयोग के भारतीय सदस्यों ने रिपोर्ट में बताया कि जनसभाएं करने को प्रतिबंधित करने संबंधी घोषणा को पर्याप्त रूप से प्रकाशित नहीं किया गया। भीड़ में निर्दोष लोग भी थे और बाग में पहले कोई हिंसा नहीं हुई थी। डायर को या तो अपने सैनिकों को घायल की मदद करने का आदेश देना चाहिए था, या सिविल प्राधिकारियों को ऐसा करने को कहना चाहिए था। डायर का कृत्य अमानवीय और ब्रिटिश परंपरा के विरुद्ध था, और इसने भारत में ब्रिटिश शासन की छवि को बेहद धूमिल किया था।
हंटर आयोग ने किसी प्रकार के दंड या अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा नहीं की, क्योंकि गायर के कृत्य को कई बड़े अधिकारियों का समर्थन प्राप्त था, जो कि बाद में यह मामला सेना परिषद को भी दे दिया गया। इसने पहले कि हंटर आयोग अपनी कार्यवाही शुरू कर पाता, सरकार ने अपने अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित कर दिया, जैसे कि इंडेमनिटी एक्ट को व्हाइट वॉशिंग बिल कहा गया, और मोतीलाल नेहरू एवं अन्य ने इसकी कड़ी निंदा की। इंग्लैंड में तत्कालीन युद्ध सचिव विंस्टन चर्चिल को इस रिपोर्ट की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया। हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चिल ने अमृतसर में घटी इस घटना की निंदा की। उन्होंने इसे शैतानी कार्य कहा। कैबिनेट ने चर्चिल के साथ सहमति जताई कि गायर एक खतरनाक व्यक्ति था और उसे पद पर रहने नहीं दिया जाना चाहिए। गायर को अपशब्द करने के कैबिनेट के निर्णय को सेना परिषद को भेज दिया गया। अंततः गायर को अपनी ड्यूटी गलत तरीके से निभाने का दोषी पाया गया और सन 1920 में उसे पद से हटा दिया गया। उसे इंग्लैंड बुला लिया गया। उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। उसे आधी तनख्वाह मिलती रही और सेना की पेंशन भी उसे दी जाती रही। गायर की पूरी तरह निंदा नहीं की गई। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने गायर का पक्ष लिया और उसने समर्थन में एक प्रस्ताव भी पारित कर दी। और मॉर्निंग पोस्ट समाचार पत्र ने बताया कि गायर के लिए 26,000 पाउंड की राशि जुटाई गई और इस फंड में सबसे बड़ा योगदान रुडयार्ड किपलिंग ने किया। तो ये थी हंटर आयोग की पूरी घटना। यानी कि मोटे तौर में कहा जाए तो जनरल डायर को तो पद से हटा दिया, लेकिन उसको पेंशन भी मिली। और ये सबसे बड़ी क्रूरता है कि पॉलिटिक्स में जितने भी लोग थे उनको वहाँ पे उनको समर्थन मिला कि यहाँ पे हजारों लोग मर गए, लेकिन उनको वहाँ पे जो एक व्यक्ति था जिसने करवाया, उसको वहाँ पर जा कर के उसको वह इंग्लैंड में जा कर के उसको वाइज्जत उसको बरी कर दिया गया और उसको पेंशन दिया गया। सोचने की बात है कि किसी के घर से हजारों लोग मर गए, किसी के राज्य से पूरा का पूरा शहर नाश हो गया, और उस व्यक्ति को सोचो आप जरा। ये थी ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश सत्ता। यही तो चीज है जो हमें समझाने के लिए पढ़ाया जाता है कि इतिहास को समझो, इतिहास को जानो, इतिहास में क्या कुछ घटता है। मुझे नहीं लगता ये कोई 2-4 हजार साल पहले की कहानी है जो घटित होकर लिखी गई। नहीं, 100 साल पहले की कहानी है। जीता जागता सबूत है इसका। यही तो ज्ञान है जो हमें मिलती है। यही तो हौसला है जो हमें बड़ी अधिकारी बनने का हौसला देती है कि अगर हम होते तो जरूर हम बचा लेते। इसीलिए बोला जाता है कि समय अच्छे को गिरा देता है और समय आने पर सब लोग एक हो जाते हैं और वही समय सबको अलग अलग कर देता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस घटना से आपको जरूर कुछ सीख मिली होगी। अगर मिली है तो आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।